स्टोरी come to know the whole of the story. The short story, the address by Margaminko teaches us not to regret the past. तो ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है कि हमें पास्ट की चीज़ों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं करना चाहिए. और फीलिंग ऑफ नोस्टाल्जिया सीम्स टू हैव टेकन ओवर मी. और ये कहानी जो है यहाँ पर हमें बताई जा रही है कि नोस्टाल्जिया एक बचपन की याद दिलाती है. वाइल flipping through the pages of my class 11th English textbook called Snapshot, I came across a chapter that has inspired me quite significantly with its simplistic storytelling. A striking features of this story is that the sheer ease with which the author has portrayed a multitude of emotions, right from betrayal to melancholy and everything in between. The story by Marga Minko, a Dutch journalist, reiterates the fact that dwelling in the past only end up adding to the emotional turmoil a person might be going through in his her life. तो इसमें ये कहानी में ये बताया गया कि जब ये जो कहानी है इसमें ये बताया गया कि अगर जैसे कि मार्गा मिंको थी, डच जर्नलिस्ट थी, तो जो अपनी पुरानी चीज़ों को, अपनी मदर की चीज़ों को क्लेम करने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के पास वो आई, और जब उन्होंने अपनी उन चीज़ों को क्लेम किया और उन्होंने उन चीज़ों को वापस मांगा, तो उनके साथ क्या हुआ इसमें बताया गया कि जो मिसेस डॉर्लिंग थी उन्होंने पहचानने से भी उन्हें इनकार कर दिया. द स्टोरी फर्दर ब्रिंग्स टू लाइट दैट as soon as we accept something and move on in life, the better we are bound to feel. तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि as soon as we accept something, हम किसी बात को जब स्वीकार कर लेते हैं, हम अपना लेते हैं, and move on in life, और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, the better we are bound to feel, तो बेहतर होता है. अब मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, इस कहानी में बताया कि पुरानी बातों को याद करके दुखी होकर कोई फ़ायदा नहीं है, है ना. हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम ज़िंदगी में सर्वाइव करते हैं.
पुरानी बातों को यदि याद करेंगे और हम जो है और पुरानी चीज़ों को हम चाहेंगे कि ये हमारी हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए ज़िंदगी में, तभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। लेटर सपोज किसी बच्चे के नंबर कम आए थे, अगर वो ये सोच के चले कि नहीं जी मेरे मार्क्स तो कम आ रहे हैं, तो मैं तो ख़त्म हो गया मेरी कहानी, तो ऐसा नहीं है। तो इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए, पुरानी जो बातों को भूल जाना चाहिए, और यही हमारे लिए बेटर होता है। इस कहानी में भी ये बताया गया कि इनके साथ भी जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। जब अपनी चीज़ को क्लेम करने के लिए अपने पुराने जो पड़ोसी थे उनके पास आई, तो उन्होंने जो है उन्हें पहचाना जो है भी सही नहीं समझा, और ये दोबारा जब गई तो दोबारा वो चीज़ें वो बेतरतीब तरीके से रखी हुई थी, और जो इसीलिए फिर इनके मन में आया कि अब इनको भूल जाना ही बेहतर है इन चीज़ों को। तो नाउ एक्सेप्टिंग द समथिंग नॉट ओनली मेक्स अस फील बेटर इमोशनली, यदि हम किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इट ऑल्सो हेल्प अस टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द अपॉर्चुनिटीज दैट माइट कम आवर वे इन द नॉट सो डिस्टेंट फ्यूचर। क्योंकि जो है तो फ्यूचर में जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसको इंजॉय करते हैं, अगर हम जो है जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर हम उसी पुरानी बातों में अड़े रहते हैं और अपनी पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, पुरानी बातों में खोए रहते हैं, पुरानी चीज़ों को दोबारा वापस चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं में दुख होता है और फ्यूचर में हमारी तरक्की का रास्ता भी रुक जाता है। एन ओवरव्यू, अब ये पूरी पढ़ते हैं कहानी। द एड्रेस बाय मार्गाबिंको नरेट द स्टोरी ऑफ ए लेडी, पॉसिबली द ऑथर हरसेल्फ। जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये मार्गाबिंको की शायद अपनी ही कहानी है, और हु आफ्टर लूजिंग हर इंटायर फैमिली इन द होलोकॉस्ट। तो होलोकॉस्ट में जो जर्मनी नाजीज द्वारा किए गए अत्याचारों में जो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। रिटर्न टू दी एड्रेस इन ऑर्डर टू कलेक्ट ऑल हर फैमिलीज पोजेशंस, ताकि वो अपनी जो परिवार की जो संपत्ति थी उसको वापस ले सके। ऑथर की जो मदर की जो फ्रेंड थी, ऑथर्स मदर हैड लेफ्ट विद मिस डॉर्लिंग अ नॉन जूइश लेडी बिफोर लिविंग हर होमलैंड। ये अपने होमलैंड में जाने से पहले इन्होंने जो है ऑथर की मदर ने जो है मिस डॉर्लिंग को अपना सारा सामान दे दिया, क्योंकि वो नॉन जूइश थी, और जूस से आप जानते हो हिटलर बहुत चिढ़ता था, इसलिए वो अक्सर जो है इसीलिए इन्होंने अपना सारा सामान जब हॉलैंड पर जब उसका कब्जा हो गया जर्मनी नाजीज का, तो इन्होंने बेहतर यही समझा कि छोड़ के चले गई उसको जो सामान को पूरा अपने पड़ोसी को देके चले गए। आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, जब वॉर खत्म हो गया, द ऑथर वेंट टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस टू कलेक्ट ऑल हर पास्ट पोजीशंस। तो जो ऑथर थी मिसेस मिंको अपना सामान जो है उससे क्लेम करने के लिए वो उसके पास गई, मिसेस डॉर्लिंग के पास। बट टू हर सरप्राइज मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर। तो लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि मिसेस डॉर्लिंग ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया इन ए सेकेंड अटेम्प्ट। अब वो जो दोबारा गई, एक बारी तो पहचानने से इनकार कर दिया, दोबारा आना कहा, जब वो दोबारा गई द ऑथर रिंग्स द डोरबेल, जब उन्होंने डोरबेल को रिंग किया ऑथर ने, तो द रिंग्स द डोरबेल ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, डॉर्लिंग के घर को, ओनली टू बी वेलकम्ड बाय हर डॉटर। तो जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी थी इस बार वो मिली उन्हें। शी ऑफर्ड हर अ कप ऑफ टी, उन्होंने उसे चाय दी, एंड आस्क्ड हर टू वेट फॉर मिसेस डॉर्लिंग, और जो है और उनसे कहा कि भाई वेट करो, मेरी माँ जो है अभी आने वाली है। एज द ऑथर ऑब्जर्व्ड द रूम शी सॉ द कप्स एंड अदर यूटेंसिल्स हर मदर हैड लेफ्ट विद मिसेस डॉर्लिंग। तो उसे याद आया, उसने देखा कि कप और जो अदर जो बर्तन थे वो वहाँ पर पड़े थे, जो उसकी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग को दे दिए थे। एंड शी ऑल्सो केम अक्रॉस द टेबल क्लॉथ विद बर्न मार्क्स ऑन इट। तो उसने वो टेबल क्लॉथ भी देखा जो कि जले हुए का निशान था जिसपे, ठीक है ना, उसको भी देखा। शी लेफ्ट द हाउस विदाउट वेटिंग फॉर मिसेस डॉर्लिंग टू रिटर्न, और वो सारा सामान छोड़ के सारा वहाँ से मिसेस डॉर्लिंग का बिना इंतजार की वो वहाँ से वापस चले गई। नाउ ह्यूमन इमोशंस पोर्ट्रेड। तो इस कहानी में
जो इंसान की जो इमोशंस है, जो उसकी फीलिंग्स है, जो उसकी भावनाएं हैं, उसको दिखाया गया है, बताया गया है. द एड्रेस बाय मार्गा मिंको थ्रोज लाइट ऑन ए मल्टीट्यूड ऑफ ह्यूमन इमोशंस. जो मार्का मिंको जो कहानी है वो एक इंसानों के जो है मल्टीट्यूड इमोशंस, उसके जो बहुत सारे इमोशंस को इसमें दिखाती है. ऑन हर फर्स्ट विजिट टू मिसेस 246 मार्कोनी स्ट्रीट, मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, द ऑथर वाज गिवन अ कोल्ड शोल्डर बाय मिसेस डॉर्लिंग. तो जब पहली बार मिसेस जो 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 नरेटर जब उनके पास गई थी, मिसेस डॉर्लिंग के पास, तो बड़ी कोल्डली उन्हें ट्रीट किया गया. उनको बहुत ही जो है उनको उनको पहचानने से भी मिसेस डॉर्लिंग ने इनकार कर दिया था. दिस एक्ट ऑफ मिसेस डॉर्लिंग इज इनफ टू टेल अस दैट द ऑथर मदर वाज बिट्रेड बाय मिसेस डॉर्लिंग. तो इस तरीके से इस बात से मालूम पड़ता है मिसेस जो मदर थी, मिसेस जो नरेटर की कहानी सुनाने वाली की, मिसेस एस, उनका नाम मिसेस एस था, और वो पूरी तरीके से ठगी गई थी. किसके द्वारा? मिसेस डॉर्लिंग के द्वारा. द ऑथर ऑन द अदर हैंड वाज बीइंग ओवरपावर्ड बाय इमोशंस, टर्मोइल एंड सैडनेस आफ्टर मिसेस डॉर्लिंग हैडंट रिकॉग्नाइज्ड हर. तो ऑथर जो है दूसरी तरफ वो उन्होंने अपनी इमोशंस पर किसी तरीके से काबू कर लिया, अपनी उदासी पर और दुख पर. मिसेस डॉर्लिंग हैड, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया था. After being treated unpleasantly by Mrs. Dorling on her very first visit to the house, जब मिसेस डॉर्लिंग ने उन्हें बिल्कुल ही पहचानने से ही इनकार कर दिया और ऐसा ऑफुल इंप्रेशन शो किया कि वो जानती नहीं है उन्हें. To her, Mrs. Dorling was a thief who had refused to recognize her as she didn't want to return the positions that the author's mother had left behind. तो ये उसे बड़ी, तो उसे लगा कि, तो नरेटर को ये लगा कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो एक थीप है, एक चोर है, जिन्होंने उसे जो है पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसकी माँ की चीज़ों को जो है अपने पास ही रख लिया. जो उसकी माँ ने उसे संभालने के लिए दी थी, मिसेस डॉर्लिंग को सामान दिया था, वो अपने पास ही रख लिया. On her second visit, the author was welcomed by Mrs. Dorling daughter. तो मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर थी वो नेक्स्ट जब विजिट जब दोबारा आई, जब नरेटर जो है दोबारा उनके घर, दोबारा इसी एड्रेस पर जो कि 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और मिसेस डॉर्लिंग के घर में आई, जहाँ पर कि उसकी माँ ने जो सामान दिया था उसकी पड़ोसी को, तो वो वहाँ पे आई, दोबारा आई, तो उनकी डॉटर से उसकी मुलाकात हुई, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर से. Who, unlike her mother, asked the author to come in and even offered her a cup of tea. तो वो उसने जो है नरेटर को ना जो है अंदर आने के लिए कहा और उसे चाय भी ऑफर की. द ऑथर while running her eyes around the house saw a few things her mother had left with Mrs. Dorling. तो राइटर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि कुछ चीज़ें जो उसकी माँ की जो चीज़ थी वो मिसेस डॉर्लिंग ने जो है जो है डिब्बों में छिपा के रखी हुई थी. She also observed that Mrs. Dorling's daughter loves those possessions quite dearly and is proud of possessing them. तो मिसेस जो उसे ये भी लगा कि जो मिसेस जो डॉर्लिंग की बेटी है उसे इन चीज़ों से बड़ा प्यार है और जो है वो इन्हें बहुत ही प्राउड फील कर रही थी. In the end, the author decided against taking her possessions along as she felt that all these possessions would remind her of her family members who had died during the course of war. तो यहाँ पर नरेटर को ये लगा कि अगर वो इन चीज़ों को अपने साथ रखेंगी तो वो उन्हें जो अपने पुराने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो अपने मम्मी हैं और अपने घर के अदर जो मेम्बर्स हैं, उनकी याद आएगी, क्योंकि काफ़ी सालों पहले ही वॉर में डेथ उनकी हो चुकी थी. इसलिए उसने सोचा कि बेहतर ये रहेगा कि मैं जो है इन चीज़ों को दोबारा इनको चीज़ों को ना लूँ. लिविंग एवरीथिंग बिहाइंड, और उसने ये डिसाइड किया कि वो इन सारी चीज़ों को छोड़ के चली जाएंगी और दोबारा नहीं आएगी. द स्टोरी क्लियरली ब्रिंग्स टू लाइट द फैक्ट दैट, तो ये स्टोरी हमें क्लियरली बताती है कि दैट होल्डिंग ऑन टू द पास्ट कैन बी एन एक्चुअल पेनफुल एक्सरसाइज, कि हम अगर अपने पास्ट से, अपने बीते हुए समय से जुड़े रहते हैं तो ये हमें बहुत ही दुख देता है. तो इसलिए हमें अपने बीते हुए चीज़ों को भुला देना चाहिए. इट गोज विदाउट सेइंग दैट फॉरगेटिंग द मोमेंट्स and the experience that torment you can be a really daunting
daunting task. लेकिन जो ये बहुत ही मुश्किल काम है कि जब आप किसी मुश्किल दौर से, किसी परेशानी से गुजरे हुए होते हैं और तो उसे भुला देना इतना आसान नहीं होता है. That torment you can be really daunting task, but once you accept your past wholeheartedly, लेकिन जब तुम इस बात को स्वीकार कर लेते हो, अपने भूतकाल को wholeheartedly एक्सेप्ट, जब स्वीकार कर लेते हो, जो कुछ भी हुआ उसे एक्सेप्ट कर लेते हो और ज़्यादा सोचते नहीं हो, you tend to get a big weight off your back, तो आपके पीठ से एक बहुत बड़ा भार जो है उतर जाता है. The author, despite being attached to memories of her past, had the courage to leave them behind in order to make a fresh beginning. तो इस कहानी में भी ऑथर ने हिम्मत दिखाई कि पुरानी जो चीज़ें थी, जो पुरानी जो धन संपत्ति थी, उसे छोड़ करके उसने एक फ्रेश, जो एक फ्यूचर के लिए एक फ्रेश बिगिनिंग की, एक शुरुआत की. तो द एड्रेस बाय मार्गामिंको इज इंडीड एन इंस्पायरिंग स्टोरी, एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है और विच शेड्स एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेटिंग थिंग्स गो. तो ये हमें बताती है कि जो चीज़ें हमारी पुरानी चीज़ें जो हमसे छिन चुकी हैं, जो हमारे पास अब नहीं है, उसके लिए हमें नहीं रोना चाहिए, उसके लिए हमें नहीं पछताना चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो इसलिए हमें आगे बढ़ना है तो पुरानी बातों को भूलना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. अगर कोई स्टूडेंट लेट अस सपोज अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है ना, तो वो सोचने लगे कि यार मेरा तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया, अब क्या करूं, तो वो एक भार बन जाएगा और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हमें पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा. तो इट फर्दर reiterates that both past and future are illusions. ये कहानी ये बताती है बीता हुआ समय और आने वाला समय, फ्यूचर जो समय है, वो दोनों ही छलावा है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है. एंड ऑल वी हैव विद अस इज द प्रेजेंट, केवल प्रेजेंट ही हमारा है. तो ओके स्टूडेंट्स, thank you very much for listening and watching this video, and in the next video we will discuss the another story. Thank you very much for listening.